दोस्तों फिर से स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम कुछ समय बाद मिले हैं। आशा करती हूँ आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज मैं राजस्थान के इतिहास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ और ये एग्जाम्स में अक्सर पूछे गए उन्हीं क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाए गए हैं। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस स्तंभ के सूत्रधार जेठा एवं उसके पुत्र नाथा पोमा एवं पुंजा थे। इसका निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? ए मालवा पर, बी गुजरात पर, सी मारवाड़ पर या डी बूंदी पर? एंड द आंसर इज ए मालवा पर। भारतीय मूर्तिकला के विश्व कोश कहे जाने वाले इस स्तंभ का निर्माण कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। इसकी ऊंचाई 122 फुट एवं 9 मंजिल है तथा कुल 157 सीढ़ियां है। यह मूर्तियों का अजायब घर कहलाता है। इसे कर्नल जेम्स टोड ने कुतुब मीनार से उत्तम बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रमुख युद्ध आमेर जयपुर राजघराने से संबंधित है? ए राजमहल का युद्ध, बी बगरू का युद्ध, सी पाटन का युद्ध या डी ये सभी? आंसर है डी ये सभी। राजमहल का युद्ध 1747 ईस्वी में ईश्वर सिंह और माधो सिंह के मध्य हुआ था। इसमें ईश्वर सिंह की विजय होती है और इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने सरगासुली या इसरलाट का निर्माण कराया था। बगरू का युद्ध 1748 ईस्वी में ईश्वर सिंह और माधो सिंह के मध्य हुआ था और पाटन का युद्ध 1790 ईस्वी में प्रताप सिंह और महाजी सिंधिया के मध्य हुआ था। नीमच से भागे हुए 40 अंग्रेज महिलाओं और बालकों को मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने शरण दी थी, वह कहाँ थे? तो नीमच से भागे हुए, जब 1857 की क्रांति चल रही थी तो नीमच में भी इसका कुछ प्रभाव दिखा था। तो 40 अंग्रेज महिलाओं और बालकों को मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जी ने शरण दी थी। और वो शरण कहाँ दी थी? ऑप्शन ए राजमहलों में, बी जग मंदिर में, सी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में या डी सजन विलास में? एंड द आंसर इज बी जग मंदिर में। नीमच सैनिक छावनी में 3 जून 1857 को विद्रोह हुआ था। यहाँ के सैनिक देवली छावनी होते हुए दिल्ली की ओर बढ़ गए। ब्यावर एवं खेरवाड़ा सैनिक छावनियों ने विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया। तो ब्यावर और खेरवाड़ा दो ऐसी छावनियां थी जिन्होंने विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया। वह राजपूत रानी जिसने अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के साथ 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने पर जौहर कर लिया था। ए पद्मावती, बी पद्मिनी, सी कर्मावती, डी रूपमती? एंड द आंसर इज बी पद्मिनी। कहा जाता है कि पद्मिनी की सुंदरता को सुनकर ही अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण 1302 ईस्वी में किया था। पद्मिनी की सुंदरता के बारे में इसे राघव चैतन नामक तांत्रिक से पता चलता है। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत नामक ग्रंथ से हमें पहली बार साहित्यिक प्रमाण पद्मिनी की कहानी का पता चलता है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के समय रास बिहारी बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई। ये योजना राजस्थान में भी लागू होनी थी। इसकी जिम्मेदारी किसे दी गई थी? ए प्रताप सिंह बारड, बी अर्जुन लाल सेठी, सी गोपाल सिंह खरवार, डी सुभाष चंद्र बोस? एंड द आंसर इज सी गोपाल सिंह खरवार। निम्न में से किस स्थान पर कृषकों के नृशंस हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया है? ए दूधवाखारा, बी नीमूचना, सी बेंगू और डी बिजोलिया? एंड द आंसर इज बी नीमूचना हत्याकांड मई 1925 को घटित हुआ जब नीमूचना नामक गांव में राजपूत किसानों की सभा हो रही थी तो उनके ऊपर गोलियां चलाई गई थी। और ये गोलियां किसने चलाई थी? कमांडर छाजू सिंह था। अलवर राज्य की सेना का कमांडर छाजू सिंह था जिसने गोली चलाने और गांव को चलाने का आदेश दिया था। राजस्थान सेवा संघ ने 31 मई 1925 के तरुण राजस्थान में पूरी घटना का ब्यौरा प्रकाशित किया था। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तरुण राजस्थान में कौन सी राजस्थान की ऐसी घटना थी जिसका पूरा प्रकाशन हुआ था 31 मई 1925 को? तो वो थे नीमूचना। महात्मा गांधी ने इसे नृशंस हत्याकांड की निंदा की थी। पंचेड़ा नामक लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा है? ए विजय सिंह पथिक, बी पंडित हीरालाल शास्त्री, सी जयनारायण व्यास, डी माणिक्यलाल वर्मा? एंड द आंसर इज डी माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा 1897 से 1969 ईस्वी ने इन्होंने विजय सिंह पथिक की
प्रेरणा से बिजूलिया ठिकाने की नौकरी छोड़ दी एवं बाद में बिजूलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। 1938 में इन्होंने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में भाग लिया, जहां कांग्रेस ने रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की। अप्रैल 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना में इनका सक्रिय सहयोग रहा। इन्होंने मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक एक लघु पुस्तिका भी लिखी। ये संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री रहे हैं। जो 14 जनवरी 1969 को इनका देहावसान हो गया। आउवा के सामंत कुशल सिंह द्वारा एरनपुरा के विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व किया गया और जोधपुर की राजकीय सेना अंग्रेजों को हराई। जब ज्यादा दबाव बढ़ा तो इन्होंने आउवा छोड़कर मेवाड़ के किस ठिकाने में शरण ली? कोठारिया, बी गुलर, सी आसोप, आलनियावास। ए कोठारिया। कोठारिया मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। उस समय वहां का सामंत जोध सिंह था। कुशल सिंह आउवा के सामंत थे, जिन्होंने एरनपुरा के विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व कर अंग्रेजों और मारवाड़ की राजकीय सेना के दो प्रमुख युद्धों में पराजित किया। मॉक मेसन मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था, जिसे आउवा के विद्रोहियों ने सैनिकों ने मारकर उसका सिर किले पर लटका दिया था। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना अजमेर में किसकी अध्यक्षता में हुई थी? विजय सिंह पथिक, प्रताप सिंह बारड, माणिक्य लाल वर्मा, डी चंद्रशेखर आजाद। एंड द आंसर इज ए, विजय सिंह पथिक। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में हुई, पथिक जी के नेतृत्व में हुई थी और 1920 में इसका मुख्यालय अजमेर बनाया गया। इस संघ का उद्देश्य था शांतिपूर्ण उपायों से सुधार करना एवं जनता में राजनीतिक जागृति। अन्य सदस्य जो थे वो थे रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर। देबारी का समझौता 1708 ईस्वी में हुआ, जिसमें निम्न शामिल थे: सवाई जय सिंह, अमर सिंह, अजीत सिंह या ये सभी। आंसर है डी, ये सभी। इनमें असंगत बताना, ये ताम्रयुगीन स्थल है और इनसे संबंधित झील है। ठीक है। कुराड़ा नागौर, एलाना उदयपुर, पिंड पाडलिया चित्तौड़गढ़, कोल महाली सवाई माधोपुर। एंड द आंसर इज बी, एलाना उदयपुर। एलाना जो है वो जालोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। निम्नांकित में से कन्यावध के विरुद्ध कानून बनाने वाला पहला जिला या रियासत कौन सी थी? ए बीकानेर, बी जयपुर, सी जोधपुर, डी कोटा। एंड द आंसर इज डी, कोटा। कन्यावध एक सामाजिक बुराई थी जिसका उल्लेख कर्नल टॉर्ने, सदरलैंड, लुडलो, श्यामलदास ओझा, विश्वेश्वर नाथ रेव ने किया। राजस्थान में सबसे पहले कैप्टन हॉल ने मेरवाड़ा के मेर लोगों की पंचायत में कन्यावध बंद करवाया। राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा राज्य ने 1834 ईस्वी में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित कर दिया। 1949 में वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? जयनारायण व्यास, गोकुल भाई भट्ट, माणिक्य लाल वर्मा या हीरालाल जी शास्त्री। एंड द आंसर इज डी, हीरालाल जी शास्त्री। तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर 4 बड़ी रियासतें मिल गई और इसी का नाम क्या रखा गया था? वृहत राजस्थान, जिसकी स्थापना कब हुई? 30 मार्च 1949 को, जिसके प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? हीरालाल शास्त्री। 30 मार्च को राजस्थान दिवस एवं 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस राठौड़ शासक ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था? ए राव गंगा, बी मालदेव, सी जसवंत सिंह या डी रावचंद्र सेन। एंड द आंसर इज डी, रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन को अपने दो बड़े भाई राम और उदय सिंह के विरोध का सामना करना पड़ा। 1570 के नागौर दरबार में वह जोधपुर प्राप्ति की आशा से गया, लेकिन वहां अकबर का झुकाव राम और उदय सिंह के प्रति देखकर वो वापस आ गया। मुगलों से संघर्ष जारी रखते हुए स्वतंत्रता की अलग को जगाए रखा उसने। जनवरी 1581 ईस्वी में चंद्रसेन की मृत्यु हो गई। उसे मारवाड़ का भूला बिसरा राजा और स्वाधीनता प्रेमी होने से संदर्भ में प्रताप का अग्रगामी और मारवाड़ का प्रताप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विजय सिंह पथिक ने किस संस्था की स्थापना की? ए संप सभा, बी राजस्थान सेवा संघ, सी मारवाड़ हितकारिणी सभा या डी सेवा समिति। एंड द आंसर इज डी, सेवा समिति। किसानों में जागृति लाने के लिए विजय सिंह पथिक एवं अन्य ने 1915 ईस्वी में सेवा समिति की स्थापना की। इस संस्था के माध्यम से पथिक जी ने किसानों में जागृति लाने का सराहनीय कार्य किया। विजय सिंह पथिक को राजस्थान के किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। तो किसानों में जागृति लाने के लिए विजय सिंह पथिक ने किसकी स्थापना की है? सेवा समिति की। कब करी? 1915 ईस्वी में। बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाला शासक कौन था? ए राव बीका, बी राम सिंह, बी कल्याणवंत, सी राम सिंह और डी अनूप सिंह।
आंसर बी कल्याणमल। राव कल्याणमल 1544 से 1574 ईस्वी बीकानेर के शासक थे। वे राव जेतसी के पुत्र थे। मालदेव द्वारा बीकानेर पर अधिकार करने से कल्याणमल शेरशाह सूरी की शरण में चला गया, जिसने सुमेलगिरी का युद्ध जनवरी 1549 में मालदेव को हराने के बाद बीकानेर कल्याणमल को दे दिया। अकबर के नागौर दरबार में 1570 ईस्वी में कल्याणमल अपने पुत्रों जैसे राय सिंह द्वारा आदि को लेकर उपस्थित हुआ और मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। तो इन्होंने कब स्वीकार करी थी? 1570 ईस्वी में। राय सिंह ने 1612 ईस्वी तक अकबर एवं जहांगीर को अमूल्य सेवाएं प्रदान करी। पृथ्वीराज राठौड़ कल्याणमल का ही पुत्र था, जिसे साहित्य में पीथल के नाम से जाना जाता है। इसने बैली किशन रुक्मणी की रचना की है। 105 तांबे की मुद्राएं किस स्थल से प्राप्त हुई? ए बेराट से, बी कालीबंगा से, सी रंगमहल से और डी आहट से। एंड द आंसर इज बी रंगमहल। एलाना एक आहट सभ्यता जिसे ताम्रवती नगरी या धूलकोट व आघाटपुर के नाम से जाना जाता है, इसके उत्खनन का कार्य किसके नेतृत्व में किया गया? ए घोष, अमलानंद घोष, आर डी बनर्जी, एच डी सांकलिया या गोपीनाथ जी शर्मा। एंड द आंसर इज प्रोफेसर एच डी सांकलिया। आहट सभ्यता बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल है। यह सभ्यता आहट, आयड़ या बेड़स नदी के किनारे उदयपुर जिले में स्थित है। इसीलिए इसे आयड़ नदी के किनारे होने के कारण इसे आहट सभ्यता कहते हैं। यहाँ के स्थानीय निवासी इसे धूल कोट कहते हैं। धूल का मतलब होता है मिट्टी और कोट का मतलब टीला। धूल मिट्टी के टीले के नीचे ये सभ्यता मिली है, इसलिए इसे धूल कोट के नाम से जाना जाता है। यह एक औद्योगिक नगर था। यहाँ तांबे का सर्वाधिक कार्य होता था। 1954 ईस्वी में इसकी खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने किया। उत्खनन अक्षय कीर्ति व्यास और एच डी सांकलिया के नेतृत्व में हुआ। यहाँ के लोग काले और लाल मृद भांडों का उपयोग करते थे। इन मृद भांडों की सिकाई उल्टी तपाई पद्धति से की जाती थी। आज के लिए ये क्वेश्चंस इतने ही, और क्वेश्चंस लेके आऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।